कसा काय मंडली, मी गौरव आणि अजीत गुलाबचंद ने महाराष्ट्र के सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में देखा था एक सपना, जहां बनेगा इटली के पोर्टोफिनो जैसा एक शहर अपना। एंड माइंड इट, अजीत अंकल ने ये बात हवा में नहीं की थी। उनके प्लान के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर सिटी, इनके सिटी के साथ टाई अप में एक यूनिवर्सिटी और मशहूर फुटबॉल क्लब एकेडमी खुलने वाली थी। इसके साथ ही यहाँ पर 65 एकर्स का बड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क और मशहूर इंग्लिश गोल्फर निक फैल्डो द्वारा डिजाइन गोल्फ कोर्स खुलने वाला था। और तो और लवासा प्रोजेक्ट को उसकी डिजाइन के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स और कांग्रेस फॉर द न्यू अर्बनिज्म जैसे मशहूर आर्किटेक्चर अवार्ड्स भी मिले थे। और ये इंडिया का सबसे पहला स्मार्ट प्राइवेटली मैनेज्ड एक्सक्लूसिवली प्लान्ड हिल सिटी बनने वाला था। एंड वेल, इतनी सारी बेनिफिट, सुख सुविधाएं शुरुआत में ही देखते लवासा के 2 टाउन्स ऐसे फटाफट डेवलप हो गए थे, जिसे देख के लोगों को यकीन होने लग गया था कि बॉस, लवासा अमेजिंग बनने वाला है और लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने दौड़े चले आएंगे। मतलब लवासा, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, कंपनियां आने वाली थी, जिसे इटली के पोर्टोफिनो जैसे वर्ल्ड क्लास बनना था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर अवार्ड मिला था, वो साला आज खंडर कैसे बना पड़ा है। आखिर क्या हुआ रहेगा इन दिस डैम वर्ल्ड? इसके नाकामयाब होने के पीछे का कारण क्या है? क्या आप में से कोई भी जानता है फ्रेंड्स? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और पूरी कहानी जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के अंत तक। और हम अभी इसी वक्त शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड 1.47 लाख करोड़ रुपीस फेल्ड इंडियन सिटी लवासा सिटी। जैसे हमने बात किया फ्रेंड्स, लवासा सिटी बनाने का प्लान इटली के पोर्टोफिनो सिटी से इंस्पायर्ड था। यानी इंडियन बिलियनियर और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC के ओनर अजीत गुलाबचंद जब इटली के पोर्टोफिनो घूमने गए थे, तब वो सिटी के सौंदर्य से इतने इंस्पायर हो गए थे कि उन्होंने ये ठान लिया था कि पोर्टोफिनो जैसे ही वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स और एमिनिटीज के लेवल वाली सिटी वो खुद अपने ही देश में भी बना के रहेंगे। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए अजीत अंकल ने कुछ साल प्लानिंग और विचार करने के बाद महाराष्ट्र के पुणे के वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के बीच स्थित मुळशी तालुका में एक जगह फाइनल कर ली, जिस पर लवासा सिटी बनाने का निर्णय लेकर फटाफट कामकाज शुरू कर दिया। अब सिटी बनाने के लिए अजीत अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट्स हेलमुट, उबाटा प्लस कैसेबॉम ग्रुप, जिन्होंने न्यूयॉर्क का लगाडिया एयरपोर्ट और लंदन का बार्कलेज वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स डिजाइन किया था, उनको यह काम सौंपा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, लवासा सिटी की डिजाइन ही इतनी सुपर माइंड ब्लोइंग फैंटाबुलस थी कि इसे, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, 2005 में कांग्रेस फॉर द न्यू अर्बनिज्म और 2009 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल मास्टरपीस का अवार्ड मिला। जाहिर सी बात है, इतने बड़े आर्किटेक्चरल ग्रुप ने लवासा सिटी को डिजाइन किया, तो जाहिर सी बात है शानदार तो होगी। और अच्छी और शानदार से मेरा मतलब है कि लवासा को 5 सब टाउन्स में ऐसे डिजाइन किया गया था कि हर एक टाउन को आने जाने के लिए रोड के अलावा अपना प्राइवेट तालाब मिलता। यानी लवासा का हर एक टाउन माउंटेन्स के घाट में तालाब के पास बनता। और हर एक टाउन की अपनी एक स्पेशलिटी थी, यानी एक टाउन को रेसिडेंशियल, दूसरे को कमर्शियल, तीसरे को अम्यूजमेंट पार्क और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, चौथे को IT सेक्टर और पांचवे को फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इनकी इसी डिजाइन पर फिदा होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टाई अप में यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर सिटी ने बच्चों के लिए एकेडमी खोलने का निर्णय ले लिया था। और ये सभी के साथ साथ यहाँ पर मशहूर वर्ल्ड फेमस गोल्फर निक फैल्डो द्वारा पर्सनली डिजाइन की गई गोल्फ कोर्स और साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों के खेलने कूदने के लिए पूरे के पूरे 65 एकड़ जमीन में फैला हुआ एक बड़ा शानदार धुआंधार थीम पार्क बनने वाला था। एंड नॉट टू मेंशन, इसके अलावा सिटी में बहुत ही बड़े पैमाने में घर, विलास, बंगलोस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनने लग गए थे, जिसे देखकर लोग अच्छी खासी कीमतों में अपनी लाइफ सेविंग्स और बैंकों से अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पर लोन्स लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लग गए थे। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये सारी की सारी चीजें 25,000 एकड़ जमीन में फैली हुई थी, जो 2004 के वक्त किसी सिंगल प्रोजेक्ट के हिसाब से देश में बहुत बड़ी जमीन थी। और इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के एक्सपेंस को देखते ही देखते लवासा दुनिया का, नॉट ओनली इंडिया का, सबसे हॉट हैपनिंग प्रोजेक्ट बनते गया। यहाँ पर कई फॉरेनर्स भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने लग गए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था ही कुछ इतना यूनिक। अब जैसे इन सभी सुख सुविधाओं पर बड़ी बड़ी कंपनियां ऑन बोर्ड वर्किंग पे आ गई, वैसे ही 2004 से लवासा के प्रोजेक्ट का काम बड़े जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया। और बस 4 सालों में ही, यानी कि 2008 तक, लवासा के फर्स्ट 2 टाउन्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे, जिससे लोगों को एक आइडिया आ गया था कि ये शहर कैसा होगा और कैसा दिखेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सभी कुछ लंबे टाइम तक अच्छा नहीं चलता। वैसे ही 2010 में लवासा पर जो मुसीबत आनी शुरू हुई कि उन मुसीबतों ने आज तक रुकने का नाम ही नहीं लिया है।
2010 से लवासा के लिए चीजें बदलनी शुरू हो गई, जहां सबसे पहले तो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस या वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन है, जहां पर एक झाड़ की डंडी तोड़ने के लिए भी इतनी सारी परमिशंस लेनी पड़ती है कि आपके बाल सफेद हो जाए। और लवासा तो पूरा शहर बनने वाला था, तो जस्ट अंदाजा लगाओ कितनी परमिशंस लगेगी। एंड लवासा ने ऐसे परमिशंस लेना सही नहीं समझा, और वो क्यों? वेल, इस बात का खुलासा मैं कुछ ही टाइम में करूंगा। एनीवे, बहुत सारे लोगों ने एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को इस जोन को लेके कंप्लेन की, और इन सभी कंप्लेंट्स का एक थ्रेशोल्ड पार होने के बाद एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना शुरू किया, और एक्शन भी जो लिया सीधा लवासा के कामकाज पर मुहार लगा दिया। इसके पीछे का रीजन ये था कि लवासा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो परमिशन ली थी, पर यहाँ पर एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ली थी, एंड उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हिल स्टेशन पर बनने वाली सभी प्रॉपर्टी सी लेवल से 100 मीटर्स की हाइट पे या उससे छोटी हाइट पर ही रहनी चाहिए थी। एंड एट द सेम टाइम अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा की होगी और अगर उसमें 1000 लोगों से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आपको स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और इस बात पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और लवासा प्रोजेक्ट की टीम ने कहा था कि उनका प्रोजेक्ट सी लेवल से 100 मीटर के नीचे है, बट जब असलियत में चेकिंग हुई तब तो साला इसका पूरा उल्टा ही निकला। लवासा तो सेंचुरी के पार निकल चुकी थी और 50 करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंस था और 1000 लोगों से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, और इसी कारण लवासा की नैया पार होने से पहले ही गोते खाने लग गई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट? और कोई प्राइवेट कंपनी अपने दम पर यह प्रोजेक्ट करने का साहस ले सकती है क्या विदाउट सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंटल परमिशन या सपोर्ट? और सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिस मिलने के बाद जैसे जैसे दिन महीने गुजरते गए वैसे वैसे लवासा के सारे राज एक एक करके खुलते गए कि लवासा में क्या क्या चीजें चल रही थी। और सबसे शॉकिंग और झटका लगाने वाली बात यह थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया था, जो एज यू नो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल MMRDA जो मुंबई में रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाती है, और सिडको जो नवी मुंबई में रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाती है। पर लवासा प्रोजेक्ट तो ठहरा प्राइवेट कंपनी का, एंड ऐसे एक प्राइवेट कंपनी को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का स्टेटस देना, क्या ये गवर्नमेंट के साइड से सही था? और ये खबर सुनकर लवासा की ओर लोगों के कान खड़े हो गए, और इन लोगों में से एक थे महाराष्ट्र के IPS ऑफिसर और लॉयर योगेश प्रताप सिंह, जिन्होंने लवासा पर ऐसे आरोप लगाए कि जो जमीन लवासा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लीज पर ली थी उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही कम सस्ते प्राइस में दिया था। मतलब काफी सारे आर्टिकल्स में तो ये तक खुलासा हुआ था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा को पूरी की पूरी 25,000 एकड़ की बड़ी और मोटी जमीन सिर्फ और सिर्फ मंथली 23,000 रुपीज की छोटी सस्ती कीमत पर दे दी। यार, इससे 5 गुना ज्यादा रेट में तो मैं रेंट भरता हूं अपने ऑफिस का। ये खबर सुनकर आप ये बिल्कुल सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों किसी प्राइवेट कंपनी पर इतनी मेहरबान हो रही थी। आखिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लवासा से क्या फायदा होने वाला था? और जैसे मैंने ऊपर बताया कि लवासा प्रोजेक्ट टीम को क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना जायज नहीं लगा। सो फ्रेंड्स, इसका रीजन जानना चाहते हो? अरे आई मीन टू से लवासा प्रोजेक्ट के वक्त महाराष्ट्र के इरिगेशन मिनिस्टर और डिप्यूटी CM अजीत पवार पर कुछ एलिगेशंस लगे थे कि उनका भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर वो भला ऐसा क्यों करेंगे? तो द हिंदू बिजनेस लाइन और फर्स्ट पोस्ट के कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि अजीत पवार शरद पवार के भांजे हैं, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले उसके हस्बैंड सदानंद सूले के साथ यशोमाला लर्निंग एंड फाइनेंस कंपनी में बहुत बड़े स्टेक होल्डर भी थे। और यही यशोमाला कंपनी ने अपनी कंपनी को लवासा कॉर्पोरेशन में मर्ज करके लवासा को डेवलप करना स्टार्ट किया था, जिससे सुप्रिया सूले प्रोजेक्ट के अंदर 20.81% हिस्से के साथ एक स्टेक होल्डर बन गई थी। यानी इससे इनडायरेक्टली पवार फैमिली का भी स्टेक आ गया था। और इसी सब के चलते लवासा ने गवर्नमेंटल परमिशन लेना सही नहीं समझा और नॉर्मली प्रोजेक्ट शुरू कर दिया बिना इवन उन सारी चीजों पर ध्यान डाले जिन पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना पड़ता है। मतलब अब फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि खेल किस बात का था। पर ये आरोप तो कुछ भी नहीं थे, यानी इसके अलावा भी आरोप की लिस्ट लंबी निकलती चलती जा रही थी। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जिसका वायलेशन लवासा में हुआ था, तो सबसे पहला लॉ जिसे उन्होंने ब्रेक किया था वो था हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसमें कोई भी हिल स्टेशन पर 3 माले से ज्यादा की बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। और वैसे ही लवासा में इस रूल को अनफॉलो करके इसका डबल यानी बहुत सारी इमारतें 6 माले प्लस जितनी बना डाली गई थी।
इसके साथ ही लवासा के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसके पहले टाउन देवसा में जहां एक डैम यानी कि बांध बनना था, वहीं पर लवासा ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बना के उन्हें बेच दिया था। इसके अलावा 18 गांव वाले जिनसे लवासा बनाने के लिए जमीन हड़पी गई, ली गई थी, उन्हें भी पैसा सही से टाइम पर ट्रांसफर नहीं किया गया, यानी इन शॉर्ट स्कैम ही स्कैम चल रहा था। और इन्हीं सब आरोपों के चलते बड़े बड़े नाम जो यहाँ पर आने वाले थे, इंक्लूडिंग मैनचेस्टर सिटी वाले लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सभी ने अपने आप को लवासा के टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रोजेक्ट से अलग करके लवासा को हमेशा के लिए डिच कर दिया। और एचसीसी जो लवासा की करता धरता जन्मदाता थी, उसकी किस्मत भी ऐसी फूटी निकली कि वो पूरे के पूरे 4100 करोड़ के भारी कर्ज में डूब गई, जो फिर से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके संभाल सके इस लायक तक नहीं बची। और इन्हीं सब के चलते लवासा का पूरा होने का सपना हमेशा के लिए टूट कर रह गया, एक डिस्टेंट ड्रीम बनकर। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर घर, विलास और बंगलोज लिए थे, उन बेचारों की जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर अटक गई, जो कि ऑफ कोर्स उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। और अब दोस्तों, मैं ये सब पास्ट को पास करके आपको लवासा का आज का हाल बताऊं, तो आज लवासा एक छोटू सा टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया है, जहाँ पर मुंबई पुणे के लोग वन डे ट्रिप, पिकनिक, बाइक रैलीज, लॉन्ग ड्राइव्स और सोशल मीडिया फोटोज खींचने के लिए या व्लॉग्स बनाने के लिए आते हैं। शादी के नए ट्रेंड के चलते प्री वेडिंग शूट के लिए भी इस जगह को काफी यूज किया जाता है, पर वक्त के साथ साथ अब ये भी काफी कम हो गया है। और इसके अलावा लवासा में जो एडवेंचर एक्टिविटीज और वाटर स्पोर्ट्स होते थे, वो भी आज ना के बराबर हो गए हैं, जहां बिना पैसे के मेंटेनेंस भी इतना मुश्किल हो गया कि धीरे धीरे करके लवासा की सीनिक ब्यूटी, हरियाली खराब होते गई है और काफी सारे अट्रैक्शंस बंद होते जा रहे हैं। और ये सब के चलते टूरिस्टों की भी संख्या आज के टाइम में इतनी कम हो गई है कि आज के तारीख में आपको लवासा में एंट्री लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपयों का एक एंट्री पास लेना पड़ता है। और इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर फिल्म की शूट या प्री वेडिंग शूट या कोई भी तरह का पिक्चर, फोटो वगैरह खिंचवाना है, तो यहाँ पर आपको 4 घंटे की शूटिंग के लिए मिनिमम 6000 देना पड़ेगा और पूरे दिन का बिल 20,000 जितना चले जाएगा। और ये सबसे जो छोटी मोटी आमदनी लवासा को मिलती है, उससे लवासा थोड़ा बहुत ऊपर से लाली पाउडर लगा के चमक मेंटेन करने का काम कर रहा है। क्या सोचा गया था इस सिटी के लिए और क्या हाल बन गया है। अब फ्रेंड्स, हमने पास्ट और प्रेजेंट की तो बात कर ली, अब लवासा के भविष्य की भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, है ना। फिलहाल लवासा बैंक्रप्सी में है, यानी आज के तारीख में लवासा पर पूरे के पूरे 5100 करोड़ जितना भारी भरकम कर्ज है, जो टाइम टू टाइम अपने लोन्स नहीं चुका पाने का नतीजा है। और ये कर्ज सिर्फ बढ़ता ही चले जा रहा है। कई बैंकों ने पैसा वसूल करने के लिए कोर्ट में दरवाजे खटखटाए हैं, और क्योंकि अमाउंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो लगता है अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी पार्टी इस प्रोजेक्ट को खरीद कर डेवलप ना कर ले विद प्रॉपर परमिशन, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। मगर ये सब के चलते ओबेरॉय रियलिटी, यूएस बेस्ड इंटरप्ट्स और कई दूसरी कंपनियों ने लवासा को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है, पर ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। लवासा जैसे खिलने वाला था, वो वैसे कभी खिल पाएगा या वो हमेशा हमेशा के लिए एक खंडर बन के रह जाएगा। आपकी क्या राय है फ्रेंड्स इस विषय में, मैं जानना चाहूंगा। ये थी लवासा की कुंडली, जिसने एक वक्त पर दुनिया में इतना बवाल मचा लिया था कि आज ये हवा में उड़ते उड़ते सीधे अरबों करोड़पति से रोड़पति बन गई है। अब किसी को नहीं लगता कि लवासा कभी अपना इटली के पोर्टोफिनो के छोटे भाई जैसे बनने का सपना पूरा कर पाएगी। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस सिटी के बारे में जान सके। और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलरली देखते रहना है तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि सबसे पहले ऐसे ज्ञान बढ़ाओ वीडियोस आपको ही मिले। स्टे क्यूरियस माय फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।